वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आप सभी लोगों को बताऊंगी शीत युद्ध में नवीन शीत युद्ध की विशेषताएं। तो हियर वी गो, चलो स्टार्ट करते हैं। नवीन शीत युद्ध की विशेषताएं वैसे तो निम्न हैं, लेकिन मैं आप सभी लोगों को आज बताऊंगी 4 विशेषताओं के बारे में। पहली विशेषता समझ लेते हैं। सोवियत संघ विरोधी, ना कि साम्यवाद विरोधी। पुराना शीत युद्ध साम्यवाद विरोधी था। उसका मूल उद्देश्य साम्यवाद का अवरोध था। अवरोध का अर्थ है, यहाँ पे मतलब है रोकना। अवरोध का मतलब है रोकना। इसके विपरीत नया शीत युद्ध सोवियत संघ विरोधी था। इसका उद्देश्य सोवियत संघ की बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव का प्रतिरोध करना था। इसमें फर्स्ट विशेषता में हम समझते हैं साम्यवाद। साम्यवाद इम्पोर्टेंट है। इसको लिखने के लिए आपको इसका मतलब समझ लेना बहुत ज़रूरी है। आइए समझते हैं। साम्यवाद का मतलब सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें रचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। साम्यवाद को आप समझ लिए हैं। अब आइए दूसरी विशेषता समझते हैं। दूसरी विशेषता है विचारधारा के दायरे से परे। पुराना शीत युद्ध विचारधारा के घेरे में लड़ा गया था, यानी कि पुराना जो शीत युद्ध था वो विचारों के माध्यम से लड़ा गया था, बातों के माध्यम से लड़ा गया था। उसका दायरा पूंजीवाद और बनाम साम्यवाद अथवा लोकतंत्र बनाम सर्वहारा तंत्र का अधिनायक था, जबकि नया शीत युद्ध विचारधारा के घेरे में नहीं लड़ा जा रहा था। इस युद्ध में साम्यवादी चीन पूंजीवादी अमेरिका के साथ था। नए शीत युद्ध का मुख्य आधार उपयोगिता और न्यस्त स्वार्थ से, न कि विचारधारा, सोवियत शक्ति और प्रभाव के विस्तार के प्रति अमेरिका इतना ईर्ष्यालु और सतर्क था कि उसे सीमित करने के लिए साम्यवादी चीन से मित्रता करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। इसमें दूसरी विशेषता में हम समझते हैं, पहले पूंजीवाद और बनाम साम्यवाद को तो मैंने पहले विशेषता में बता दिया है, आप समझ गए होंगे। इसमें समझने की बात है, पूंजीवाद का मतलब बनाम और सर्वहारा अधिनायक तंत्र का मतलब समझ लेते हैं। बनाम का मतलब है नाम पर किसी के प्रति, और सर्वहारा तंत्र समझ लेते हैं। सर्वहारा का मतलब है समाज का ऐसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, फुटपाती, दुकानदार एवं आम गरीब लोग, जिनके पास अपना कहने के लिए कोई वस्तु नहीं होती, उसे सर्वहारा तंत्र कहते हैं। इसके बाद अधिनायकवाद समझ लेते हैं। इसमें अधिनायक का मतलब होता है
मुखिया। अधिनायक के अधीन चलने वाला शासन प्रबंध वह राज्य जिसके सब काम केवल अधिनायक यानी कि मुखिया की आज्ञा से होते हैं। इसे तानाशाह भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे डिक्टेटरशिप भी कहते हैं। आपने दूसरी विशेषता समझ ली, विचारधारा के दायरे से परे। अब तीसरी विशेषता है नए शीत युद्ध के नए अभिकर्ता। पुराने शीत युद्ध के मुख्य पात्र अमेरिका और सोवियत संघ थे, जबकि नए शीत युद्ध के मुख्य पात्र थे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस थे और दूसरी तरफ केवल सोवियत संघ था, केवल सोवियत संघ था। फोर्थ विशेषता है इसकी प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र। अब प्रतिस्पर्धा का नया क्षेत्र में समझते हैं कि पहले हम समझ लेते हैं प्रतिस्पर्धा क्या है। प्रतिस्पर्धा का अर्थ है प्रतियोगिता। किसी भी चीज में प्रतियोगिता प्रतियोगिता में पुराने शीत युद्ध में महाशक्तियों की द्वंद्वात्मक का मुख्य क्षेत्र यूरोप था। नए शीत युद्ध काल में लावा उगलने वाले मुख्य क्षेत्र थे फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हिंद महासागर। इसमें जो है दोनों में प्रतियोगिता होती है। किसमें किसमें? फारस की खाड़ी, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और हिंद महासागर। आप सभी लोग समझ गए होंगे और इसमें आपको ध्यान रखने की बात है पूंजीवाद, अधिनायक, तानाशाह और अधिनायक एक ही होते हैं और आपको सर्वहारा तंत्र याद करके उसमें डिटेल में आपको लिख देना है, जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिलें। और ये एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन आता ही आता है। आशा है और उम्मीद भी है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। थैंक यू।